हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का, जिसमें हम बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से टाइम एंड वर्क के सभी टाइप्स को सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारे पास टाइम एंड वर्क के चैप्टर में तीन चीज़ें होती हैं। पहला, टाइम, वर्क और कैपेसिटी। टाइम हमारे पास डेज में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, और आवर्स में हो सकता है, और सेकंड में हो सकता है। वर्क हमारे पास कुछ भी हो सकता है। और कैपेसिटी आप लोग जानते होंगे कि अगर हम डेज में अगर इंसान कोई काम कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी पर डे की होती है। मिनट में अगर कोई कर रहा है तो पर मिनट की होती है, और आवर्स में अगर कर रहा है तो पर आवर की होती है। तो कैपेसिटी ऐसे निकाली जाती है। तो आइए हम पहले बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए आप तो सभी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। तो आइए, जैसे अजय है। अजय एक घंटे में 2 पेड़ लगा सकता है। और अजय 2 घंटे में 2 पेड़ लगा सकता है, तो 5 घंटे में कितने पेड़ लगाएगा? तो सिंपल सी बात है, अगर अजय 1 घंटे में 2 पेड़ लगा सकता है तो 5 घंटे में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पेड़ लगाएगा। तो हमारे पास ये पेड़ क्या है? ये हमारा टोटल वर्क है। और ये 5 घंटे हमारा टाइम है। और ये 2 क्या है? ये अजय की कैपेसिटी है। तो आई होप समझ गए हो दोस्तों आप। तो अब हमें इससे क्या सीखने के लिए मिलता है? अगर हम कैपेसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। तो भी देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अजय अगर 10 पेड़ लगाता है 5 घंटे में, तो पर आवर कितने पेड़ लगाएगा? या कह सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या है पेड़ लगाने की। तो उसकी कैपेसिटी क्या है? 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो पर आवर 2 पेड़ लगाता है। ठीक है, पर आवर 2 पेड़ लगाता है, तब जाकर वो 5 पेड़ 10 घंटे में, सॉरी 5 घंटे में 10 पेड़ लगा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम है। ये हमारा टोटल वर्क है जो अजय ने किया है, और ये हमारा टाइम आ गया। इस इतने समय में उसने किया है। ये हमारा कैपेसिटी है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अजय अजय के पास 10 सेब हैं। ठीक है, 10 सेब हैं, और वो पर आवर 1 घंटे में 2 सेब ही खा पाता है। तो वो 10 सेबों को कितने टाइम में खा जाएगा? तो आप, या अगर वो पर आवर 2 सेब खा रहा है तो डिवाइड कर देंगे। पर आवर 2 सेब खा रहा है तो 10 सेब 5 आवर में खा लेगा, है ना। तो ये क्या आ गया उसका? इतने टाइम में उसने सेब खाए हैं, ये टाइम आ गया। और ये उसकी कैपेसिटी है कि पर आवर वो 2 ही सेब खा पा रहा है। ठीक है, और ये टोटल वर्क है जो उसने किया है, या कह सकते हैं उसने जो खाना खाया है टोटल। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि राम है, राम 1 घंटे में एक कुआं खोद देता है। एक कुआं खोद देता है 1 घंटे में। और एक श्याम है, ठीक है, जो 1 घंटे में 2 कुआं
2 कुएं खोद देता है। तो 1 घंटे में ये 1 कुआं खोद देता है, ये 1 घंटे में 2 कुएं खोद देता है। ये क्या है? ये कैपेसिटी है, पर आवर में इतना काम कर रहे हैं ये। तो अगर हमारे पास 9 कुएं हैं, हमारे पास 9 कुएं हैं और इन दोनों को ये काम दे दिया जाए तो कितने समय में ये इन 9 कुओं को खोद देंगे? अभी देखिए, ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 कुएं खोद रहे हैं। तो टोटल कुएं कितने हैं? 9 कुएं हैं। तो ये 9 के 9 कुएं 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 तिया 9, 3 घंटे में ये 9 कुएं खोद देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था, ये बिल्कुल बेसिक था। इसी से हम अभी चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको निकालेंगे। अभी देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप, जैसे कि ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? अभी देखिए, जो हमने बेसिक किया था उसी से एक क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर लेता है। तो अभी देखिए, हमारे पास डेज है, लेकिन हमारे पास 3 चीज़ें होनी जरूरी है। क्या क्या? समय और वर्क और कैपेसिटी। ठीक है, तो हमारे पास अभी उन्होंने टाइम दिया हुआ है। तो अभी देखिए, काम दोनों का बराबर है, लेकिन क्या है, ए 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, कोई काम मान लेते हैं। काम क्या मानेंगे? काम ऐसा मानेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा। काम हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काम सेम है, दोनों का ही काम सेम है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हम पूरा पूरा जो डिवाइड हो जाए वही काम मानेंगे, क्योंकि अगर हम कम ज़्यादा मानेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएंगे, बटे में आ जाएगा, है ना। तो इससे क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हम काम इसको ऐसा मानेंगे जो इन दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाए, या कह सकते हैं कि इनका एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 30। तो ये 10 दिया, ये टोटल काम आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा टोटल काम है। तो ये 10 दिन में ये काम कर देता है, 30 काम 10 दिनों में कर सकता है। तो पर डे का क्या है? 3 करेगा। और ये 15 दिनों में 30 काम कर देता है, तो ये पर डे कितना काम करेगा? 2 करेगा। तो इनकी क्या है? पर डे की कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी हमारी आ गई। तो हमें क्या चाहिए था? 3 ही चीज़ चाहिए थी, समय, काम और कैपेसिटी। हमारे पास अभी क्या है? कैपेसिटी भी है, टोटल काम भी है। तो अभी क्या पूछ रहा है ये, कि वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो ठीक है, तो ये 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 ये काम कर रहे हैं, 2 ये काम कर रहा है, तो पर डे कितना काम हो रहा है? 5 काम हो रहा है। ठीक है, पर डे कितना काम हो रहा है? 5 काम हो रहा है। और हमें करना कितना है? 30 काम करना है। तो ये कितना, तो 30 काम को ये पर डे 5 कर रहे हैं, तो 30 काम को कितने दिनों में कर देंगे? 6 दिनों में। तो 6 डेज का आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? बिल्कुल, जैसे 1 दिन में ये 5 ही काम कर रहे हैं, तो 30 काम करना, तो 5 6 30, तो 6 दिनों में टोटल काम कर देंगे। अभी दूसरा देखिए, अभी दूसरा क्वेश्चन, यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में तथा राम अकेले उस काम को 50 दिनों में समाप्त करे, तो श्याम द्वारा अकेले उस काम को कितना समय लगेगा? तो ये दूसरी टाइप है दोस्तों, वो पहली टाइप थी, ये दूसरी टाइप है। हम इसी तरह एक एक टाइप करते जाएंगे। क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट बाद में करेंगे, फिलहाल हम टाइप करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए देखो, राम और श्याम दोनों 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो राम और श्याम 30 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, और उसी काम को
राम 50 दिनों में कर सकता है, उसी काम को राम 50 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है कि श्याम अकेले कितने दिनों में करेगा, श्याम उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमें वही चीज़ चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, तभी हम पता, टोटल काम भी चाहिए तभी पता चलेगा कि श्याम उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम हम कैसे मानेंगे, टोटल काम हम इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 150। ठीक है, तो 30 150, 50 दिया 150, ये इस पे कट जाएगा। ठीक है, तो ये पर डे 5 काम कर रहा है और ये पर डे 3 काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क है। ये राम और श्याम दोनों मिलकर पर डे 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, और राम अकेला पर डे 3 काम कर रहा है। तो इससे देखिए, अगर हम राम जो काम कर रहा है, अगर हम राम और श्याम के काम में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल में श्याम का टाइम आ जाएगा कि श्याम पर डे कितना काम कर रहा है, तो श्याम की कैपेसिटी आ जाएगी। तो राम की प्लस श्याम की कैपेसिटी कितनी है, 5 है, और राम की कैपेसिटी अकेले कितनी है, 3 है। तो श्याम की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 5 माइनस के 3, 2। ठीक है, तो श्याम पर डे 2 काम कर रहा है और काम कितना करना है इसको, 150 काम करना है। तो श्याम इस 150 काम को पर डे के हिसाब से कितने दिनों में कर पाएगा, 2 सते 14 और 2 पंजे 10, 75 डेज में श्याम अकेले इस काम को कर लेगा। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पहले वाले में क्या कर रहे थे, पहले वाले में दोनों एक साथ मिलकर काम को कर रहे थे, यहाँ पे श्याम अकेले काम कर रहा है। ठीक है, श्याम की कैपेसिटी से अगर टोटल काम को डिवाइड कर देंगे तो उसका टोटल डेज आ जाएंगे। ओके, आइए हम इसी चैप्टर की तीसरी टाइप को करते हैं। तो ये है दोस्तों तीसरी टाइप। इसमें 3 मित्र दिए गए हैं, 3 दोस्त दिए गए हैं, वो अलग अलग किसी काम को 4 और 5 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाए। बिल्कुल एज इट इज जो फर्स्ट टाइप है उसी की तरह है, बस उसमें 2 थे, इसमें 3 मित्र दिए गए हैं। तो हम 3 मित्र क्या है, 3 मित्र को मान लेंगे हम ए, बी और सी। ठीक है, तो ए बी सी हम 3 मित्र को मान लेते हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में, बी 5 दिन में और सी 10 दिन में। तो 4, 5 और 10 दिन में कर रहा है। तो हमें अगर तीनों ये निकालना कि तीनों कितने टाइम में काम कर पाएंगे, कितने समय में उस काम को कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले तो काम ही होना चाहिए और फिर इन तीनों की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो वही हमारा रूल है। तो हम टोटल काम मान लेंगे क्या, जो इनका एलसीएम है। इनका एलसीएम क्या होगा, 10, 20, 30। तो इसका एलसीएम होगा 40। 40 कैसे आया, देखो दोस्तों, हमें ऐसा लेना है, यहाँ पे हमें ऐसी संख्या यहाँ पे चाहिए जो 4 से भी भाग हो जाए और 5 से पूरी पूरी भाग हो जाए और 10 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो ये क्या है, 40 क्या है, 4 10 पे भाग हो रहा है, 5 क्या है 8 पे भाग हो रहा है और 10 क्या है 4 पे भाग हो रहा है। तो हमें ऐसी ही संख्या यहाँ पे लेनी है जो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाए। तो ये क्या आ गए, ये 40 टोटल काम है। ये 4 दिन में कर रहा है इस काम को, तो पर डे कितना करेगा, 10 काम करेगा। ये 8 काम करेगा पर डे, ये 4 काम करेगा पर डे। तो ये क्या है, इसकी कैपेसिटी है। और ये क्या क्वेश्चन क्या है कि यदि वे तीनों एक साथ मिल जाए, अगर तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करें तो इस काम को ये कितने दिनों में कर देंगे। तो टोटल इनकी कैपेसिटी क्या आ जाती है, 10 + 8 + 4 कितनी आ गई, 10 और 8 18 और 4 22। तो कितने दिन में कर देंगे 40 काम को, 22 से डिवाइड कर देते हैं,
पहले तो इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए आसान रहेगा। 2 से डिवाइड करते हैं पहले तो, 2 11 पे गया, 11 दूनी 22 और 20 दूनी 40। अभी 11 1 11, 9 बच गया, ठीक है, तो 9 बच गया, 9/11 इस फ्रैक्शन में ये आंसर आ जाएगा। देखिए ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर वैसे फॉर्मूले बहुत हैं, ठीक है, फॉर्मूला भी बहुत हैं और ट्रिक भी बहुत है, लेकिन आपको बेसिक समझना, अगर आप बेसिक समझ जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। चाहे आप 1 साल बाद 2 साल बाद भी अभी इन क्वेश्चन को करेंगे तो बेसिक से तो बिल्कुल आप जल्दी से निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूलेज अगर याद रखेंगे तो भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो इसीलिए मैं बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए अगली टाइप करते हैं। ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर देते हैं। क्या है? ए बी सी किसी काम को 10 दिनों में कर देते हैं। ए अकेले किसी उसी काम को, जो ये काम कर रहे हैं उसी काम को 30 दिनों में तथा बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए 30 दिनों में, बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी कितने दिनों में करेगा? तो देखिए वही है, इसमें भी वही है, सेम टू सेम है। हमारे पास काम होना चाहिए, ठीक है, और कैपेसिटी इनकी होनी चाहिए, तभी हम किसी को आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी आंसर, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 120। ये तीनों से पूरा भाग हो रहा है। 10 12 120, 30 चौक 120, 40 दिया 120। तो ये इनकी कैपेसिटी आ गई। इन तीनों की कैपेसिटी 12 है। तो ये पर डे में 12 काम कर रहे हैं। ये अकेला 4 काम कर रहा है और बी 3 काम कर रहा है। तो भी देखिए अगर मैं बी और सी की कैपेसिटी इन तीनों की कैपेसिटी में से माइनस कर देता हूँ तो ए की कैपेसिटी बचती है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इनकी कैपेसिटी है 12। अगर मैं इनकी कैपेसिटी में से बी प्लस सी की कैपेसिटी माइनस कर देता हूँ तो ए की कैपेसिटी बच जाएगी। सॉरी, ए प्लस बी की कैपेसिटी माइनस कर देता हूँ तो सी की कैपेसिटी बच जाएगी। तो अभी देखिए, तो सी की कैपेसिटी क्या आ गई? 5। तो ये 5 पर डे काम कर रहा है, ठीक है, और इसको कितना करना है? 120 काम करना है। तो ये 120 काम को 5 काम पर डे कर रहा है, तो कितने दिनों में 120 काम कर लेगा ये? 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 डेज में ये 120 काम कर लेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल आप आसान तरीके से, आप बिल्कुल इससे आसान तरीका और कोई हो नहीं सकता, ठीक है। और देखिए अभी अगली टाइप करते हैं। अब और आप भी घर पे करके देखिए, इन क्वेश्चन को, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। ये ट्रिक भी है और बिल्कुल बेसिक तरीका है, इसमें लॉजिक है, सारा लॉजिक है, सारा इसमें लॉजिक से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भी देखिए ये अगली टाइप है, अगली टाइप हम करते हैं। तो अगली टाइप में क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन है? ए और बी किसी काम को 4 दिनों में और बी और सी उसे 5 दिनों में तथा ए और सी उसे 2 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो भी देखिए अभी इसमें क्या है, ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलकर 4 दिनों में उस काम को करते हैं। बी और सी उस काम को 5 दिनों में करते हैं और ए और सी उस काम को 2 दिनों में करते हैं। तो ये तीनों मिलकर ए बी सी कितने दिनों में काम को करेंगे? तो अभी देखिए इसमें क्या है, हमें वही इनकी कैपेसिटी चाहिए ए बी सी की तीनों की और टोटल काम चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं कि ये उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम पहले वही है एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 20, 4 5 20, 5 चौक 20 और 2 ढाई 20, ठीक है। तो
ये इसकी कैपेसिटी आ गई पर डे की, क्योंकि काम टोटल है 20, टोटल काम है 20 और ए बी 4 दिनों में इस काम को कर देते हैं, तो पर डे में कितने करेंगे 5, ये 4 करेंगे और ये 10 करेंगे। तो अभी देखिए, अभी हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी चाहिए, क्योंकि इसमें पूछा है ना कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमें तीनों की कैपेसिटी चाहिए। टोटल काम हमारे पास आ गया, लेकिन हमें तीनों की कैपेसिटी चाहिए और तीनों की कैपेसिटी यहीं से निकलेगी। अभी देखिए, ए बी की कैपेसिटी कितनी है 5 है, बी सी की कैपेसिटी कितनी है 4 है, ए सी की कैपेसिटी कितनी है 4 है, 10 है। तो अभी ये सब 2-2 बार आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। तो हम क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 बार आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 2-2 बार आ रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी कैपेसिटी कितनी है 5 और 4 9 और 10 19, 19 इनकी कैपेसिटी है। बस अब ये क्या है, यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी क्या आ जाएगी 19/2। तो अभी 19/2 सी की कैपेसिटी आ गई। काम हमें करवाना है 20, तो अभी 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अभी ऐसे बटे में तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये संख्या पलट जाती है। तो 20 दूनी 40/19 ये हमारा आंसर है। लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन में किस तरीके से देख। ऑप्शन में दूसरी फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ होता है, जैसे कि ये 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 2/19 इस वाली फ्रैक्शन में आंसर दिया होता है मिश्रित भिन्न में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सी वाली फ्रैक्शन दी हुई है, ये वाली है या ये वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी अब तक यहीं तक थी। हम दूसरे पार्ट में बाकी और क्वेश्चंस करेंगे, नई नई टाइप और करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसलिए हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। तो और जो वीडियो है और जो क्वेश्चन है और जो टाइप है, मैं अगले पार्ट में आपको दिखा दूँगा, सिखा दूँगा। और